कराची में कारसाज के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में लैंड क्रूजर को मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचलते देखा जा सकता है। खातून ने मोटरसाइकिल के बाद खड़ी गाड़ी को भी कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार को दुरुस्त समत में जाते हुए गाड़ी ने टक्कर मारी। सीसीटीवी को स्लो मोशन करके दिखाया गया। हालांकि कार की रफ्तार काफी तेज थी। बहादुराबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पंजकोर की शहादत के जिम्मेदार BLA के 3 दहशतगर्द हलाक। जिला मस्तूम में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों ने 12 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर पंजकोर जाकिर अली को हमला करके शहीद किया था। लाहौर के इलाके डिफेंस से बरतानिया में हंगामों का किरदार फरहान आसिफ गिरफ्तार। फरहान आसिफ को CIA मॉडल टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम को बरतानवी हुकूमत ने ट्रेस करके पाकिस्तान को मालूमात दी। फरहान आसिफ के खिलाफ साइबर टेररिज्म की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पाक वतन के मजबूत दिफा के लिए पाक फौज हमा वक्त तैयार। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड साइंसदानों इंजीनियर्स तजर्बे के वक्त मौजूद थे। DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और तकनीकी अमले को सराहा। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। सहूलतकारी में मुलव्विस अडयाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को तहवील में ले लिया गया। जेल में बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसानी के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत मुलाजमीन में 2 ख़वातीन भी शामिल। ज़ेर हिरासत मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए। जेल का लेडी स्टाफ बानी PTI और बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुलव्विस रहा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर। नैब ने तोशा खाना 2 रेफरेंस दायर कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस नैब अदालत ने तोशा खाना 2 रेफरेंस की स्क्रूटनी शुरू कर दी। नैब ने बुशरा बीबी और बानी PTI से अडयाला जेल में तोशा खाना 2 की तफ्तीश की थी। उधर तोशा खाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम सामने आ गए। गवाहान में सेक्शन ऑफिसर तोशा खाना कैबिनेट डिवीजन बिन्यामीन का नाम सरे फहरिस्त, प्रोटोकॉल ऑफिसर वज़ीर-ए-आज़म हाउस तलत महमूद, एडिशनल डायरेक्टर नैब हेडक्वार्टर्स कैसर महमूद का नाम गवाहान में शामिल। माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादियों के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने लाहे अमल बता दिया। कहते हैं मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया। 2018 के बाद असम्बलियां अपनी अहमियत खो बैठी हैं। इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। पंजाब में रिलीफ के लिए बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर हंसी आती है। बिजली रिलीफ को वज़ीर आला सिंध के बेवकूफ़ी कहने पर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहती हैं बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ इसलिए दिया कि अवाम 2 माह सुकून से गुजारें। शमसी तवानाई का मंसूबा ला रहे हैं जो सार्फिन को ज़्यादा बिल से निजात देगा। चाहती हूँ सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिले। 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत हो सकती है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की अनोखी मंतक। कहा हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली बना रहे हैं। महंगी बिजली सस्ती करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क भर में पंखे 9000 मेगावाट लोड लेते हैं। बिजली बचाने के लिए पंखों को कम वाट पर मुंतकिल करना है। बिजली बिलों के नाम पर सियासत की जा रही है। छोटे भाई की हुकूमत ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने सिर्फ 2 माह के लिए सस्ती कर दी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहते हैं सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ देने से क्या होगा। सईद गनी ने दुरुस्त बात की कि 2 माह के बजाय लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए था। आवाम को सस्ती बिजली थरपारकर कोयले से मिल सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने थरकोल मंसूबे को बंद कर दिया।
नौजवानों के लिए उम्मीद की नई किरण। इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर यूथ कन्वेंशन की इफ्तिताही तकरीब। इसहाक डार ने खिताब में कहा कि नाराज़गी के नाम पर दहशत गर्दी काबिल कबूल नहीं। नौजवान हर किस्म की इंतहा पसंदी को मुस्तरद कर दें। इत्तेहाद में ताकत है, नफरत और तकसीम को मुस्तरद करते हैं। इख्तलाफ हो सकता है, कोई अपने मुल्क से नाराज़ नहीं हो सकता। दहशत गर्दी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दे सकते। कल 21 अगस्त को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड यूनियन के नौमुंतखब सदर इसरार खान काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी का इलेक्शन जीतने पर इसरार खान को मुबारकबाद दी। कहा, इसरार काकड़ जैसे बासलाहियत नौजवान ही पाकिस्तान के पायदार और रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। इसरार खान काकड़ की वज़ीर आज़म को ऑक्सफोर्ड यूनियन में खिताब करने की भी दावत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर हैनी डी ब्रेस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगान महाजरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने वज़ारत दाखिला आमद पर नीदरलैंड्स की सफ़ीर का खैरमक़दम किया। बारिशों का जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे रिमझिम। यूनिवर्सिटी रोड, क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन, डिफेंस और अतराफ में बूंदाबांदी। मुल्क में मुसलसल बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। सखर बैराज में पानी की आमद 3,81,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। कंबल की तहसील मेरो खान के गांव मुरीद माछी के करीब नहर में 30 फुट शगाफ बंद न हो सका। धान की फसल ज़ेरे आब आ गई। वज़ीर आला सिंध का लाड़काना में मोरियो बंद का दौरा। वज़ीर आला मुराद अली शाह को वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो की ब्रीफिंग। शदीद बारिशों के बायस राइट बैंक नहरों को हेड से बंद करने का फैसला। वज़ीर आला को बताया गया कि राइट बैंक पर 328 नहरों में सिर्फ दादू कैनाल में शगाफ पड़ा। वज़ीर आला सिंध के महकमा आपाशी के अफसरान को मोरियो बंद की निगरानी करने की हिदायत। खैरपुर के इलाके पीरजो कोट में जहरीला दूध पीने वाली एक और बच्ची दम तोड़ गई। बच्चों समेत जामबहक अफराद की तादाद 9 हो गई। अस्पताल में ज़ेर इलाज मज़ीद 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। पंजाब में सातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी खत्म। तबादलों के लिए अप्लाई करने के लिए सीनियरिटी नंबर देना लाजमी होगा। सीनियरिटी नंबर के बगैर असातिज़ा ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकेंगे। असातिज़ा सीनियरिटी नंबर के हसूल के लिए अथॉरिटीज़ के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। ट्रैफिक चालान हुकूमत की कमाई का जरिया बन गए। सिर्फ लाहौर में 2.25 अरब रुपए के चालान कर दिए गए। शहर में मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों पर 35 लाख से ज़ायद चालान किए गए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंसिंग के मद में 1 अरब इकट्ठे किए। ई चलानिंग और ट्रैफिक वार्डन्स की निगरानी के बावजूद शहरी खिलाफवर्जियों से बाज न आए। लाहौर में मेट्रो बस स्टेशन पर तैनात सिक्योरिटी मुलाजमीन बगैर नोटिस नौकरियों से निकाले जाने पर सरापा एहतजाज। बर्खास्त सिक्योरिटी मुलाजमीन ने कलमा चौक से मेट्रो बस ट्रैक को बंद कर दिया। मुलाजमीन की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी न रुकी।
अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं, सदर जो बाइडन का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब। कहा कि अमरीकियों की बदौलत हमारे 4 साल गैर मामूली रहे, जमहूरियत गालिब आएगी। कैमला हैरिस जल्द अमेरिका की सदर बनेंगी। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल से वादे करते रहे, लेकिन उन्होंने किया कुछ भी नहीं। गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान कन्वेंशन के बाहर फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। निशानी हैदर पायलट अफसर राशिद मिन्हाज शहीद का 53वां यौम शहादत। राशिद मिन्हाज शहीद को पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ का खराज अकीदत। बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज पाकिस्तान की तारीख में मनारा। सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 281वां सालाना उर्स 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने इफ्तिताह किया। सूबा सिंध में आज आम तातील। ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को आखिरकार भारत में रिलीज की इजाज़त मिल गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार फवाद खान और माहिरा खान की मेगा हिट फिल्म 20 सितंबर को भारतीय सिनेमा घरों में पेश की जाएगी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रनुमाई। पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं, कोशिश करेंगे टेस्ट सीरीज अपने नाम करें। रावलपिंडी की कंडीशंस फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं। बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, मुखालिफ टीम को कमज़ोर नहीं लेते। पाक बांग्लादेश 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज कल से रावलपिंडी में शुरू होगी।